आज मैं आपके साथ बगैर हैंड जूसर, बगैर इलेक्ट्रिक जूसर मशीन के छलनी की मदद से ढेरों माल्टा जूस निकालने का अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी, जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। अब आपको माल्टा जूस निकालते वक्त ना तो मैनुअल जूसर मशीन की जरूरत पड़ेगी, ना ही इलेक्ट्रिक जूसर मशीन की जरूरत पड़ेगी। अब आप आसानी से घर पर ढेरों माल्टा जूस निकाल पाएंगे और जूस महफूज करने का एक ऐसा अमेजिंग तरीका बताऊंगी जिससे आपका जूस 6 महीने तक ना तो खराब होगा, ना ही इसका जायका कड़वा होगा और बगैर केमिकल के 6 महीने तक आप इसको आसानी से महफूज कर सकेंगे। और साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की पहली टिप बहुत ही यूजफुल है, जो कि इस तरह की आइस क्यूब ट्रे से रिलेटेड है। इस तरह की आइस क्यूब ट्रेज अक्सर हमारे घरों में होती हैं, लेकिन ये अक्सर फ्री नहीं होती और हमें आइस क्यूब्स की जरूरत होती है। इनमें हमने अक्सर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला हुआ होता है और ये अक्सर फ्री नहीं होती और हमें आइस क्यूब्स की भी जरूरत होती है। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, तो आपने ये टिप ट्राई कर लेनी है। आपने इस तरह की एक ट्रेस ले लेनी है। ये अमूमन सभी के घरों में आती हैं और सब इसको इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। आपने आज के बाद इनको नहीं फेंकना, आपने इनको इस तरह से यूज करना है। आपने एक ट्रेस को कट कर लेना है, अपनी जरूरत के मुताबिक इसको कट कर लीजिए। मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। फिर आपने क्लिंग रैप ले लेना है और वो आपने एक ट्रेस के अंदर इस तरह से फिट कर देना है। इसके अंदर इस तरह से आपने लगा देना है। चाहे तो आप आम साफ सुथरा पॉलीथीन भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्लिंग रैप को लगा लेना है। ये शापर्स को इसके अंदर कट करके इस तरह से बिछा देना है इसके ऊपर। ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट में आइस क्यूब ट्रे रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगी। इसमें आइस क्यूब्स जमा कर आपको दिखाऊंगी। इस टिप को आपने फुल वॉच करना है। इसके एंडिंग रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपने इसमें पानी भर लेना है इस तरह से और फिर आपने इसको फ्रीजर में रख देना है, फ्रीजर की जालियों पर। चंद घंटों के बाद इसमें बर्फ बहुत अच्छी तरह से जम जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही जमेगी जिस तरह से आइस क्यूब्स ट्रे में जमती है। ये ट्रे बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, ना तो गीली होगी ना ही नरम पड़ेगी और एक ही बार निकालने पर तमाम आइस क्यूब्स क्लिंग रैप से आसानी से निकल आएंगे। अब आप जैसे ही क्लिंग रैप को पकड़ेंगे तो तमाम आइस क्यूब्स एक ही बार में निकल आएंगे। ये इतनी अच्छी तरह से आइस क्यूब्स बने हैं जिस तरह से आइस ट्रेज में बनते हैं। ये एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूजफुल टिप है जो जरूरत पड़ने पर आपको बहुत काम आएगी। आप जरूरत पड़ने पर एक ट्रेस को आइस क्यूब्स ट्रे की तरह से यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक फ्री ऑफ कॉस्ट यूजफुल आइडिया और टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम किचन टॉवल को किसी कील में या किसी हुक पर हैंग करते हैं तो वो अक्सर उसमें फंस जाता है और उसमें सुराख हो जाता है और न्यू टॉवल की लुक खराब हो जाती है और हाथ पहुंचने पर वो बार बार नीचे भी गिरता रहता है और अक्सर हमारा पूरे हाथ में ही आ जाता है और अक्सर बार बार गिरता रहता है, जिससे हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताऊंगी। जब आप वो यूज करेंगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। करना आपको क्या है कि आपने अपने घर में पड़ी हुई बेकार चूड़ियां ले लेनी है। इस तरह की चूड़ियां मेटल की ले लीजिए। ये बड़े काम की होती हैं, इनको वेस्ट मत किया करें। जब ये खराब हो जाती हैं तो आप इनको इस काम के लिए यूज कर सकते हैं। आपने टॉवल को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, फिर आपने चूड़ी लेनी है और इस टॉवल में आपने इस तरह से लगा देनी है। इस तरह से चूड़ी के अंदर आपने टॉवल को रख देना है। इसके बाद आपने इस चूड़ी को उस हुक में हैंग कर देना है। अब जब भी आप हैंड वॉश करने के बाद तौलिया यूज करेंगे तो ये तौलिया नीचे नहीं गिरेगा और ना ही हुक में फंसेगा और इस तरह से आपका तौलिया भी खराब नहीं होगा और आपको इसको यूज करने में भी बहुत आसानी होगी। ये बहुत ही यूजफुल टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आज मैं आपको सर्दियों में दही जमाने का एक बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीका बताऊंगी। आपका दही बिल्कुल परफेक्ट जमेगा। करना आपको क्या है कि आपने एक देगची लेनी है, उसको आपने गर्म कर लेना है और इतना गर्म करना है कि जिससे आपका हाथ बर्दाश्त कर सके। उसके बाद आपने उसमें एक गर्म ऊनी कपड़ा रख देना है। फिर आपने दूध को गर्म कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1 kg दूध लिया है और इसको मैं इतना गर्म कर लूंगी कि जिसको मेरी उंगली बर्दाश्त कर सके। इसके बाद आपने दही की जाग 2 चम्मच के करीब लेनी है। सर्दियों में आपको थोड़ी सी दही की जाग ज्यादा लेनी होगी। हमारी जुबान में इसको दही की जाग बोलते हैं। आप इसको क्या कहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि सर्दियां हैं तो हमने इसमें जाग को ज्यादा ऐड करना होगा। जब गर्मियां होंगी तो आपको थोड़ी सी जाग ऐड करना होगी, जस्ट 1 चम्मच। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जाग ले ली है और वो मैं इस दूध में शामिल करूंगी इस तरीके से। आपने इस तरीके को मुकम्मल वॉच करना है और इस तरीके को ही फॉलो करना है, तभी आपका परफेक्ट दही बन सकेगा। अगर आप इस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट दही नहीं बना सकेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपका दूध अच्छा और खालिस होना चाहिए। मैं यहाँ पर खुला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दूध को आपने इस तरह से जाग में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर आपने इसको दूध में डाल देना है और इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है।
जब तक आप अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे आपका दही परफेक्ट नहीं बनेगा। फिर पहले से गर्म की हुई देगची में आपने इस दूध को इस तरह से रख देना है। आपने देगची में गर्म ऊनी कपड़ा ही रखकर दही को ढांपना है इस तरह से। आप किसी बड़ी ऊनी चादर या रजाई में भी दही को रखकर इसी तरह से जमा सकते हैं अगर आप देगची में नहीं जमाना चाहते। यही काम आप ओवन में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ओवन को प्री हीट कर लेना है 5 मिनट के लिए। जब वो गर्म हो जाए तो फिर आपने गर्म किए हुए दूध को उसमें दही जमाने के लिए रख देना है। जिनके पास ओवन है तो वो ओवन के जरिए भी दही को इस तरह से जमा सकते हैं। इस तरीके से जब आप दही को गर्म कपड़े में रख कर और देगची में गर्म करके जमाएंगे तो 5 घंटे में आपका दही बहुत अच्छी तरह से जम जाएगा। ये एक बेस्ट तरीका है। गर्मियों में ये दही 2 से 3 घंटों में जम जाता है, लेकिन सर्दियों में टाइम लगता है, तो इसलिए 5 घंटों में दही अच्छी तरह से परफेक्ट जमता है बगैर किसी मिलावट के। यानी कॉर्नफ्लोर आपने दूध में नहीं डालना, आपने नेचुरल दही ही बनाना है। अब आप देख सकते हैं कि 5 घंटे के बाद दही हमारा बहुत अच्छी तरह से जम चुका है। इस तरीके से दही जमाते वक्त आपके दूध का खालिस होना जरूरी है और दूध का नीम गर्म होना जरूरी है। गर्म दूध में आप दही नहीं बना सकते। अगर आपका दूध बहुत ज्यादा गर्म होगा तो दही अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा और वो परफेक्ट तरीके से नहीं जमेगा। तो ये एक परफेक्ट तरीका है। मेरा दूध भी थोड़ा सा नॉर्मल था। अगर आपका दूध अच्छा है, खालिस है, तो ये तरीका बेस्ट है। इसी तरीके से सर्दियों में आप दही को जमाया करें। उम्मीद करती हूँ ये दही जमाने का तरीका आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी जरूर देना। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही कमाल की है, जो कि इस तरह के टमाटो केचप के पाउच से रिलेटेड है। इस तरह के टमाटो केचप के पाउचेस सभी के घरों में इस्तेमाल होते हैं और इस्तेमाल करने के बाद खत्म होने पर इनको फेंक दिया जाता है। आज मैं आपको इनका बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी। आपने करना क्या है कि जब भी इस तरह के टमाटो केचप के पाउचेस खाली हो जाएं तो इनको फेंकना नहीं है, इनको वेस्ट नहीं करना। आपने टमाटो केचप के पाउच का ऊपर वाला पार्ट यानी कैप वाला पार्ट कट कर लेना है इस तरह से कैंची की मदद से। और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पार्ट आपने कहाँ यूज करना है। नहीं, जैसा कि सर्फ के पैकेट जब इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ लोग इसको डब्बों में डालते हैं और कुछ लोग इसको यूं ही ऊपर से कट कर लेते हैं और अक्सर वो बहुत ज्यादा कट हो जाता है, जिसकी वजह से सर्फ भी बहुत ज्यादा निकलता है। तो आपने ये कैप इस पैकेट पर इस तरह से यूज करनी है। आपने सर्फ के पैकेट को 1 से 1.5 इंच के करीब काट लेना है। फिर इस कैप पर आपने हार्ड ग्लू लगा लेनी है। एल्फी लगा लीजिए, कोई भी सुपर ग्लू लगा लीजिए। इस तरह से मैंने यहाँ पर हार्ड ग्लू लगाई है। फिर वो आपने इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट कर देनी है, जिस तरह से आपने मुझे इंसर्ट करते हुए देखा है। इस तरीके से इंसर्ट करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है। तो ये कैप इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी। ये एक बहुत ही जबरदस्त एक खूबसूरत सा पाउच रेडी हो चुका है, जो देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और इस्तेमाल करने में भी बहुत इजी है। इससे आपका सर्फ भी ज्यादा नहीं निकलेगा और आपका सर्फ वेस्ट भी नहीं होगा और अब आपको अलग से डब्बे में डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको इस्तेमाल भी करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी के साथ सर्फ निकल रहा है, कितना फ्लुएंटली निकल रहा है। जितना हमें जरूरत है उतना ही निकला है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं निकलता और ना ही वेस्ट होता है। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह के हैंगर से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही यूजफुल है। ये हैंगर अक्सर रेडीमेड कपड़ों के साथ मिलते हैं और अमूमन सभी के घरों में ये पाए जाते हैं और इनको ज्यादातर अक्सर लोग इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इनकी क्वालिटी जरा हल्की होती है। तो आज आपको इनका एक बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल बताऊंगी। करना आपको क्या है, आपने इस तरह का एक हैंगर ले लेना है और फिर आपने हेयर पिन्स ले लेनी है। आपने 1 बाय 1 हेयर पिन को आपने इस तरह से लगाना है। हेयर पिन आपने इस हैंगर में इस तरह से इंसर्ट करनी है, फिर इसके ऊपर से हुक की तरह आपने मोड़ लेना है। ये बहुत इजीली मुड़ जाएगी और आपका एक बेहतरीन हुक तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आपने इस हैंगर पर हेयर पिन्स की मदद से उतने ही हुक लगा लेने हैं जितने इजीली इस पर आ सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आप ये कहाँ यूज करेंगे। अब आप इस पर अपने घर की तस्वीरें हैंग कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ हैंग हो जाएंगी। या किचन की छोटी मोटी चीजें आप इस पर हैंग कर सकते हैं, या आप इस पर अपने मास्क, कंघियां और चाबियां जो रोजमर्रा इस्तेमाल होती हैं, नेल कटर्स वगैरह, जब हमें अक्सर उनकी जरूरत पड़ती है तो ये चीजें हमें मिलती भी नहीं है। ये एक बहुत ही जबरदस्त टूल रेडी हो जाता है और आपके बहुत काम आएगा। जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। मैं आपको क्रिस्पी पकौड़ा बनाने की एक जबरदस्त टिप बताऊंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। जब आप इस तरीके से पकौड़े बनाएंगे तो ये ऊपर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे और इतने टेस्टी और लाजवाब बनेंगे कि खाने वालों के हाथ ही नहीं रुक पाएंगे। तो करना आपको क्या है कि जब भी आपने पकौड़ों को बैटर बनाना है, आपने इस तरीके से बनाना है। एक तो बेसन ज्यादा ऐड नहीं करना, वेजिटेबल ज्यादा ऐड करनी है जो भी आप यूज करते हैं। जब पकौड़ों को आप बैटर बना लिया करें तो उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया करें और पकौड़ों के बैटर में आपने गर्म ऑयल लाजमी ऐड करना है, 1.5 से 2 चम्मच। आपने पकौड़ों को नरम करने के लिए इसमें बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना, अक्सर लोगों का पेट इससे खराब हो जाता है। आपने ये टिप ट्राई करनी है। इस ऑयल को आपने बैटर में अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके बाद ही पकोड़े बनाने हैं। इस तरीके से आपके पकोड़े ऊपर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ज्यादा टेस्टी बनेंगे और इतने टेस्टी बनेंगे कि खाने वालों के हाथ ही नहीं रुक पाएंगे। इस टिप को इस रमजान में जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।
मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है, जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। करना आपको क्या है कि आपने इस तरह की एक बोतल ले लेनी है, उसको आपने इस तरह से कट कर लेना है। फिर चीजें फ्राई करते वक्त जो हम स्ट्रेनर यूज करते हैं, उसकी बैक साइड की डंडी को आपने इस बोतल में से इस तरह से गुजार लेना है। स्ट्रेनर को इस बोतल में डालना क्यों जरूरी है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि बच्चे जब भी कोई चीज फ्राई करती हैं तो उनके हाथों पर अक्सर चीजें फ्राई करते वक्त छींटे पड़ जाते हैं, जिससे उनके हाथ खराब हो जाते हैं और जख्मी हो जाते हैं। अगर वो चीजें फ्राई करते वक्त बोतल को स्ट्रेनर के साथ इस तरह से पकड़ेंगी तो इस तरह से उनके हाथ जलने से महफूज रहेंगे, उनके हाथों पर गर्म ऑयल के छींटे नहीं पड़ेंगे। ये बोतल आपके हाथों को जलने से प्रोटेक्ट करेगी और आप आसानी के साथ कोई भी चीज फ्राई कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी यूजफुल टिप भी आपको पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है, जो कि आटा से रिलेटेड है। आटा गूंथते वक्त अगर आप नमक के साथ एक और चीज शामिल कर देंगे तो इससे आपकी रोटी भी सॉफ्ट बनेगी, नरम और मुलायम बनेगी और आपका आटा भी बिल्कुल काला नहीं होगा, चाहे जितने भी दिन फ्रिज में पड़ा रहे। और रोटी खाने के बाद आपकी रोटी भी बहुत अच्छी तरह से हजम होगी, आपको किसी किस्म की बदहजमी नहीं होगी और ना ही आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। करना आपको क्या है कि आपने जब भी आटा गूंदना है उसमें नमक डालना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज्यादा या कम। फिर 1 चम्मच के करीब आपने उसमें ऑयल डाल देना है और इसको मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद आपने उसमें ½ कप दूध डाल देना है। दूध डालने से रोटी नरम मुलायम और सॉफ्ट बनेगी और आटा भी काला नहीं होगा। और लास्ट में हम एक और चीज भी शामिल करेंगे जिसको आपने लाजमी देखना है, और वो चीज आपने लाजमी आटा गूंथते वक्त आटे में डालनी है। फिर आपने आटे को इकट्ठा करके थोड़ा सा गूंद के इसको रख देना है 10 मिनट के लिए। 10 या 15 मिनट आपने रेस्ट देना है। इससे आटा बहुत ज्यादा नरम मुलायम और सॉफ्ट हो जाता है और गूंदने में भी आसानी होती है। इस तरीके से आपकी टाइम सेविंग होती है। लास्ट में आपने इस पर अजवाइन थोड़ी सी डाल देनी है। अजवाइन डालने से खाना जल्दी हजम होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही बदहजमी होती है। लास्ट में आपने आटा स्टील के बर्तन में रखना है और इसके ऊपर आपने घी या ऑयल की लेयर जरूर लगानी है। इस तरीके से भी आटा काफी दिनों तक खराब नहीं होता, ना ही काला होता है। सर्दियों में आपने आटे के लिए नॉर्मल पानी लेना है और गर्मियों में आपने आटे के लिए ठंडा पानी लेना है। इस तरीके से अगर आप आटा गूंदेंगे तो आपका आटा काला भी नहीं होगा और रोटी भी नरम मुलायम और सॉफ्ट बनेगी। उम्मीद करती हूँ आटा गूंदने से मतलब ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अगर टिप्स पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप टाइम सेविंग से रिलेटेड है, जो कि इस तरह के अचार के जार से रिलेटेड है। अचार में अगर ज्यादा ऑयल ना डाला जाए तो अचार खराब हो जाता है, इसलिए इसमें ज्यादा ऑयल डालना जरूरी होता है। लेकिन जब हम अचार निकालते हैं अचार के जार से तो काफी सारा ऑयल अचार के जार के साथ लग जाता है, जो आहिस्ता आहिस्ता सरफेस पर गिरना स्टार्ट हो जाता है और जिससे हमारा किचन का काउंटर टॉप काफी गंदा हो जाता है और ग्रीसी हो जाता है। फिर हमें इसको बार बार साफ करना पड़ता है। तो आप इस परेशानी से कैसे बच सकते हैं? आपने अपने घर में पड़ा हुआ बेकार टिफिन ले लेना है। आप या तो इस टिफिन के अंदर इस जार को रख लीजिए या इस टिफिन की कैप के ऊपर आप इस जार को रख लिया करें। इस तरीके से आपके किचन का काउंटर टॉप बार बार गंदा होने से महफूज रहेगा और आपको बार बार साफ नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा। टिप अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज मैं आपको इस्तेमाल शुदा मास्क का एक बहुत ही बेहतरीन यूज बताऊंगी। हम इसको इस्तेमाल करके फेंक देते हैं और इसको फेंक भी देना चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो आप इनको धोकर इस तरीके से इसका बेहतरीन इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने इसकी दोनों साइड से रबर काट लेनी है, जिस तरह से आप मुझे काटते हुए देख रहे हैं। तो आपने इस पर नाट लगा के इसके रबर बैंड्स बना लेने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी ये हम कहाँ यूज करेंगे। फिर आपने अपने घर की तमाम चार्जर्स वायर ले लेनी है और इनको आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं इन रबर बैंड्स की मदद से। ये इस तरह से हमारे यूज में भी आ जाएंगी और आपकी तारें भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। आप कोई भी चीज इस तरीके से बाइंड कर सकते हैं इन रबर बैंड्स की मदद से। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टिप है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग है। अब फिर आपने मास्क ले लेना है और फिर कैंची की मदद से आपने इसको इस तरह से काटना है और काटने के बाद आपने इसकी वायर अंदर वाली निकाल लेनी है। इस तार की मदद से आप अपने पोनियां बाइंड कर सकते हैं या कोई भी चीज आप आसानी के साथ बाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इस्तेमाल शुदा मास्क का बेहतरीन इस्तेमाल किया है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट टिप में आपने टिश्यू रोल कार्ड्स ले लेने हैं, बड़े ले लीजिए या छोटा ले लीजिए और अब मैं आपको बताऊंगी आप इनका किस तरह से बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आपने ले लेना है और घर में पड़ी हुई पोनियों को आपने इन पर इस तरह से चढ़ा देना है। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में चढ़ाते हुए देख रहे हैं, इस तरीके से आपकी तमाम पोनियां बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। आप अपनी तमाम पोनियों को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल है, जो आपके बहुत काम आएगी। जब भी हम इलास्टिक रोल खोलते हैं या हम रिबन रोल खोलते हैं तो वो इस तरह से बिखर जाता है, सारी उसकी रबड़ उतरकर बिखर जाती है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टिप बताऊंगी। आपकी ये रबर रोल ऑर्गेनाइज रहेगी, बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी और आपको जितनी चाहिए होगी आप आसानी के साथ रबर निकाल सकेंगे। आपने करना क्या है, आपने रबर रोल ले लेना है, फिर आपने मास्क से
से निकली हुई तार ले लेनी है और इस तार को आपने रबड़ रोल पर इस तरह से चढ़ा देना है। इस तरीके से जब भी आप रबड़ निकालेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप आसानी से निकाल सकेंगे और आपकी रबड़ बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी, जिस तरह से आप मुझे निकालते हुए देख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल है मास्क की तार का। तो आप इस तरह से ये टिप ट्राई कर सकते हैं, आपके बहुत काम आएगी। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है, जिससे आपकी काफी मनी सेविंग होगी। आपने घर में बेकार पड़े हुए टिश्यू रोल कार्ड को ले लेना है और फिर अपने चार्जर को ले लेना है और इसकी वायर को ले लेना है और इसमें आपने इस तरह से इंसर्ट कर देना है। इस तरीके से आपके चार्जर्स बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं टिश्यू रोल कार्ड में, और आप इनको पर्स में भी रख सकते हैं। घर में इस तरीके से इन टिश्यू रोल कार्ड्स में ऑर्गेनाइज करके अपनी तारों को महफूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। आज मैं आपके साथ माल्टा जूस निकालने के नहायत अमेजिंग तरीके शेयर करूंगी, बगैर हैंड जूसर और बगैर इलेक्ट्रिक जूसर मशीन के। अब आपकी जान सस्ती महंगी जूसर मशीनों से छूट जाएगी और माल्टा जूस महफूज करने का भी एक बहुत बेहतरीन और शानदार तरीका बताऊंगी, जिससे 6 महीने तक ना तो जूस कड़वा होगा और ना ही इसका टेस्ट कलर खराब होगा और आप आसानी से इसको 6 महीने तक महफूज कर सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे। तो करना आपको क्या है कि आपने इस तरह के साफ सुथरे माल्टे लेने हैं, चाहे तो छोटे भी और सस्ते माल्टे भी ले सकते हैं। इनको आपने अच्छी तरह से धो लेना है। आपने इनको इस शेप में कट कर लेना है, जिस तरह से मुझे वीडियो में कट करते हुए देखा है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से माल्टों को कट कर लिया है। फिर आपने एक बाउल लेना है और आपने इसके बाद इस तरह का एक बाउल छोटा ले लेना है, जिसके पीछे कुछ इस तरह का डिजाइन बना हुआ हो। अच्छा, या आप कोई कांच का या स्टील का गिलास भी ले सकते हैं, जिसके पीछे कुछ इस तरह से डिजाइन बना हुआ हो। तो यहाँ पर मैंने ये छोटा बाउल ले लिया है, जिसके पीछे इस तरह से डिजाइन बना हुआ है। आपने इस छोटे बाउल को इस बड़े बाउल में इस तरह से रख देना है। इसके बाद आपने माल्टों को पकड़ना है और इस बाउल के ऊपर इस तरह से रख के रगड़ना है। तो इस तरह से जूस आसानी से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से बहुत ही अच्छी और आसान तरीके से माल्टे का जूस निकलना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये जूस निकला है, एक कतरा भी नहीं रहा। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। इस सिलसिले में आपको मैनुअल जूसर मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हैंड जूसर मशीन की जरूरत पड़ेगी और ना ही इलेक्ट्रिक जूसर मशीन की जरूरत पड़ेगी। माल्टा विटामिन सी से भरपूर होता है। जो बच्चे माल्टा खाना पसंद नहीं करते, उनको आप इस तरह से जूस बनाकर दिया करें। माल्टे में विटामिन सी काफी मिकदार में मौजूद होता है। इससे खाने से चेहरे पर कुदरती निखार पैदा होता है, खून साफ होता है और ये वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं। ये हमारी जिल्द को जवान बनाता है और इसके अलावा ये दिल, गुर्दे और फेफड़ों के कैंसर के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ देता है। कैंसर जैसी मौजी बीमारी को जिस्म में बनने से रोकता है और मसूड़ों से खून आने को भी ये रोकता है इसमें, क्योंकि विटामिन सी काफी मिकदार में पाया जाता है। तो इसलिए जिन लोगों के मसूड़ों से खून आता है तो वो इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया करें। माल्टे से जिस्म की गर्मी और जहरीले मादों का अखराज होता है और माल्टा कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करता है और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इंतहाई फायदेमंद होता है। मोटापे को भी कम करता है अगर इसको एतदाल के साथ खाया जाए। रमजान मुबारक में आप इसका जूस इस तरह से बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैसे आगे मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से मैंने तमाम माल्टों का जूस निकाल लिया है। फिर मैं इसको छलनी की मदद से अच्छी तरह से छान लूंगी। तमाम बीज अलग हो जाएंगे और जूस अलग हो जाएगा, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा है। ये देखिए कितनी आसानी के साथ हमने माल्टे का जूस निकाल लिया है। इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको इससे भरपूर फायदा होगा। एंड तक वॉच कीजिएगा। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरे तरीके में आपने माल्टों को छील लेना है, इस तरह से आपने कट कर लेना है, छोटे पीसेस में आपने इसको कट कर लेना है इस तरह से। फिर आपने एक बाउल लेना है और एक छोटी छलनी ले लीजिए और साथ एक छोटी बोतल ले लेनी है। इस छलनी में आपने पीसेस को रख के फिर बोतल के पीछे इस तरह से चूंकि डिजाइन बना होता है तो इसकी मदद से आपने इसको प्रेस करना है। तो इस तरह से जूस माल्टे का आसानी से निकल आएगा। ये भी एक आसान तरीका है। आप छोटे बच्चों को इस तरह से डेली जूस निकाल कर दे सकते हैं। मशीनों के जरिए काफी कचरा वगैरह बनता है, तो इस तरह से आप आसानी से जूस निकाल सकते हैं। अब मैं जो आपको एक बात बताने लगी हूँ उसको आपने बहुत गौर के साथ और तवज्जो के साथ सुनना है और उससे आप सबको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अभी मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर आपके साथ ये सच्ची बात शेयर कर रही हूँ। मेरा चैनल हैक हो गया था 2 दिन पहले और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड भी कर सकी। तो मैंने इस परेशानी में अपने एक दोस्त के साथ रब्ता किया। उन्होंने मुझे टेक्निकल तनवीर असगर भाई साहब का नंबर दिया और वो पाकिस्तान के बेस्ट टेक नंबर 1 यूट्यूबर हैं और उनकी तमाम सर्विसेज ऑथेंटिक होती हैं। किसी किस्म की उनकी सर्विसेज में कोई फेक काम नहीं होता और ऑथेंटिक सर्विसेज देते हैं और उनकी पेड सर्विसेज होती हैं। पेड सर्विसेज इसलिए हैं कि लोग काफ़ी सारे तंग करते हैं, तो ये उनका हक बनता है। वो खुद बात करते हैं और टाइम भी बंदे को अच्छा खासा देते हैं। मेरे पास मेरे चैनल की कोई एक्सेस ना रही। एक ही रात में उन्होंने मेरा चैनल रिकवर कर लिया। अगर वो रिकवर ना करके देते तो आज मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड ना कर सकती। अगर आपको चैनल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, चैनल एड्स एंड पिन या चैनल सेटिंग से, तो आप डायरेक्ट तनवीर भाई यानी टेक्निकल तनवीर असगर भाई साहब से रब्ता करें। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। किसी ने रब्ता करना हुआ तो वो डायरेक्ट इस नंबर से रब्ता करें।
तीसरा तरीका भी बहुत ही कमाल का है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें आपने माल्टे ले लेने हैं, इस तरह से इनको फिर कट कर लेना है। माल्टों को आपने अच्छी तरह से धोना है, इन पर बहुत ज्यादा केमिकल्स लगे होते हैं। इसके बाद आपने बोतल का नीचे वाला हिस्सा ले लेना है, जो अभी हमने आपको कट करके दिखाया है। बोतल के नीचे वाले इस हिस्से पर भी डिजाइन बना होता है, जैसा कि भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपने अपने कटे हुए माल्टों को रख के रगड़ना है, तो इस तरीके से जूस आसानी से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। ये भी एक बहुत ही आसान और सस्ता तरीका है उन लोगों के लिए जिनके पास हैंड जूसर ना हो, जिनके पास इलेक्ट्रिक जूसर मशीन ना हो, तो वो इस तरह से काम चला सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से माल्टे का जूस निकला है, एक कतरा भी माल्टे में नहीं रहा। इसके बाद आपने स्ट्रेनर से इसको छान लेना है, आपको प्योर खालिस जूस हासिल हो जाएगा, जैसे कि भी आप देख रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ जूस निकालने का ये तरीका भी आपको बहुत पसंद आया होगा। जो भी तरीका आपको पसंद आया है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब मैं आपको माल्टों की जूस से मुतालिक एक बहुत जबरदस्त टिप देने लगी हूँ, जिससे आपके माल्टे का जूस 6 महीने तक खराब नहीं होगा। ना तो जायका इसका कड़वा होगा, ना कलर टेस्ट खराब होगा, और बगैर केमिकल के आप महीनों इसको स्टोर कर सकेंगे। करना आपको क्या है कि आपने छोटे बड़े मिक्स माल्टे ले लेने हैं, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। इस टिप को आपने एंड तक वॉच करना है, ताकि आप भरपूर फायदा उठा सके, और रमजान में भी और गर्मियों में भी आप इस जूस से फायदा उठा सके। यहाँ पर मैंने माल्टों का जूस निकाल लिया है इन्हीं तरीकों से। फिर इसको मैंने छान लिया है, जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और ये हमारे पास 1 लीटर जूस हासिल हो चुका है। तो आप यहाँ पर माल्टे ले सकते हैं, छोटे बड़े मिक्स ले सकते हैं, खट्टे भी ले लीजिए तो बेस्ट रहेगा। कुछ लोग माल्टे के जूस में ये छिलका, इसका वाइट पार्ट उतार कर ग्राइंड करके शामिल करते हैं, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं करूंगी, इससे आपके जूस का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर ये जूस ले लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह से महफूज करना है और किस तरह से बनाना है। फिर आपने एक बर्तन लेना है और इसमें आपने 2.5 से 3 कप के करीब चीनी डाल देनी है। यहाँ पर मैंने 2.5 कप चीनी डाली है। चीनी अगर ज्यादा डालेंगे तो आपका जूस खराब नहीं होगा। फिर इसमें आपने थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना है और चीनी को अच्छी तरह से पका लेना है, इसका शीरा सा बना लेना है। चीनी जब इस स्टेज पर पहुंच जाए तो आपने इसमें माल्टे का जूस शामिल कर देना है, और इस माल्टे के जूस को फिर आपने अच्छी तरह से पकाना है। 10 से 15 मिनट खूब अच्छी तरह से पका लेना है। जूस जैसे जैसे पकता जाएगा तो ये पतला होना स्टार्ट हो जाएगा, आपने परेशान नहीं होना, और इस पर झाग भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। चंद अदद लीमू लेने हैं और इनका जूस निकाल कर आपने इस जूस में शामिल कर देना है, यानी माल्टे के जूस में आपने शामिल कर देना है। यहाँ पर लेमन जूस प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और इसके टेस्ट को बढ़ा देगा। लेमन जूस शामिल करने से माल्टे के जूस भी खराब नहीं होगा। यहाँ पर आपने इसकी झाग भी साफ करते जाना है, साथ साथ झाग साफ करने से माल्टे का जूस क्लियर बनेगा। कुछ लोग इसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स डालते हैं, जैसे लुबान, तबाशीर और सोडियम बेंजोएट। इसके अलावा ऑरेंज लिक्विड आर्टिफिशियल फ्लेवर भी इसमें शामिल करते हैं। 30-40 मिनट पकाने के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठंडा होने पर ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरह से आपका इतना गाढ़ा होना चाहिए ये जूस। इसके बाद इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है और साफ बोतलों में इस जूस को आपने भर लेना है। कांच की ले लीजिए या प्लास्टिक की ले लीजिए, साफ सुथरी बोतलें। कीफ की मदद से इन बोतलों में इस जूस को आपने भर लेना है। फिर आपने इस जूस को फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने से ये जूस 6 महीने तक खराब नहीं होगा, और जब भी आप यूज करेंगे बिल्कुल फ्रेश फील होगा। बस बोतलें आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। तो अभी से आप ये माल्टे के जूस बना के रख लीजिए। गर्मियों में आप इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। रमजान शरीफ में भी आप फायदा उठा सकते हैं। आपको महंगे महंगे केमिकल से भरे हुए जूस नहीं पीना पड़ेंगे। ये एक बहुत ही हेल्दी जूस है, इसको जरूर बनाइएगा और ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब मैं आपको इसके बनाने का तरीका भी बता देती हूँ। आपने एक गिलास ले लेना है, उसमें आपने थोड़ा सा ये जूस डाल देना है, फिर उसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये आपका जूस रेडी हो चुका है। चाहे तो आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अब आपको इसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीनी ऑलरेडी हम इसमें डाल चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ जूस निकालने और बनाने का ये तरीका आपको पसंद आया होगा, और मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।